जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो ये इक्वेशंस दी गई हैं लीनियर वाली दो ठो, इसको क्या करना है, हमें सबसे पहले कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर किससे करते हैं हम लोग, इस वाले इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से, और इस वाले इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से। ठीक है ना, तो यहाँ से कंपेरिजन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -8। -8 कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस c1 लाना है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस +8 को इधर शिफ्ट कर देंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा -8। सेम ऐसे a2 की वैल्यू 3 मिल जाएगी और b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -16। ठीक है, -16 कैसे, हम लोग पहले ही बोले कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, तो +16 इधर जाके क्या हो जाएगा, -16। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा इनका जो रेशियो होगा वो किस टाइप का बनेगा। तो यहाँ से रेशियो फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a1/a2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/3 और b1/b2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1/-3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/3 और c1/c2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -8/-16। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/2। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि a1/a2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, b1/b2 के, और ये हमारा इक्वल, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि 1/3 1/3 दोनों हमारे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2। तो इसका मतलब b1/b2 हमारा c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ से हमें देखने से मिल रहा है कि 1/3 इक्वल 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, ऐसी कंडीशन में ये हमारा क्या करता है, नो सॉल्यूशंस देता है। क्या करता है, नो सॉल्यूशंस देता है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, इनकंसिस्टेंट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, इनकंसिस्टेंट फॉर्म करेगा। ठीक है ना, जिसका हमारे पास क्या होगा, कोई भी ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -6। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन से हमें क्या करते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4। फिर से क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो के लिए क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, जो कि हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 2/4। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा 1/2। फिर क्या करेंगे, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, इसको लिखेंगे क्या मिलेगा 1/-2, तो जो कि क्या लिख सकते हैं इसको -1/2। नेक्स्ट है हमारे पास c1/c2, c1/c2 करेंगे क्या मिलेगा -4/-6, जो कि क्या देगा, यहाँ से हमें माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, मतलब 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि हमारा जो a1/a2 है वो हमारे क्या है b1/b2 के इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों, क्योंकि 1/2 की वैल्यू हमें क्या, a1/a2 की वैल्यू क्या मिली है 1/2, लेकिन b1/b2 की वैल्यू क्या मिली है -1/2, तो जो कि बोथ आर क्या है नॉट इक्वल। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, ये हमारा जो होता है वो यूनिक सोल्यूशन फाइंड करता है। क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशंस मिलता है। अगर एक भी सोल्यूशन मिला तो ये हमारे क्या होगा, कंसिस्टेंट फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारा क्या बनेगा,
कंसिस्टेंट फॉर्म करेगा। अगर कंसिस्टेंट फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी पॉइंट हमें दिया गया है उस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहला हमारे पास क्या है, यहाँ से हम लोग पहले इक्वेशन दी गई है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू माइनस सिक्स को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस सिक्स, और प्लस 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2x। ठीक है, इनके पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इनके पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन का बॉक्स बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, x और y की जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 बॉक्स बनेंगे जिसमें हम लोग x y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू रखेंगे। और x और y की वैल्यू हमारे कैसे होनी चाहिए, इंटीजर्स में टाइप का होनी चाहिए। इंटीजर्स मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करें, x के स्थान पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू में 6 माइनस 2 इंटू 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 0 इक्वल क्या मिल जाएगा, 6। तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 6। ऐसे नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से क्या क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू मिल जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1। यहाँ से मिल जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल 4। तो यहाँ से y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 4। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू 4 मिल गई है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 टू ज़ा 4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हमें 2। तो पहले इक्वेशन के हमारे पास सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या दिया गया है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस 2y को इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। तो 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 4। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 4 अपान 2। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 2 अपान 2। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x माइनस 2। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये रहा हमारे पास एक लाइन जिसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू रखनी है। ठीक है, ये हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर वाई की वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 2 इक्वल 0 माइनस 2 इक्वल माइनस 2। मतलब y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग x की वैल्यू 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे क्या, 2। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 टू ज़ा 4 माइनस 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2। तो हमारे पास क्या हो गया, दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स मिल गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक y एक्सिस का लाइन खींच रहे हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पर एक एक्स एक्सिस का लाइन खींच रहे हैं, जिसपे क्या करना है, हमें इन सारे पॉइंट्स को रखने हैं। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट क्या है, 0,6। एक्स की इक्वल टू क्या रखना है यहाँ पर 0, और वाई इक्वल टू क्या रखना है हमारे पास 6। 6 के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 और ये 6 हमारे पास ये पॉइंट हो गए हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 की वैल्यू रखना है। तो ये रहा हमारे पास 0 और ये रहा हमारे पास 6। तो ये वाला पॉइंट अगर हम एक दूसरे को दोनों साथ में मिलाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉइंट मिलेगा, 0,6 मिलेगा। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या करना है, x इक्वल टू 1 रखना है, y इक्वल टू 4 रखना है। x इक्वल टू 1 हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास x इक्वल टू 1 बनेगा, और y इक्वल टू 4, ये रहा हमारे पास 1 2 3 4, ये 4। अगर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले 4 वाले लाइन को मतलब x एक्सिस लाइन के पैरेलल भेजेंगे और वो x वाले पॉइंट को y एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर। तो यही पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,4 पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रहा पॉइंट हमारा 1,4। सेम ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 2,2 पॉइंट को रखेंगे। तो 2,4 मतलब x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2, अगर y इक्वल टू 2 की बात करें तो ये रहा, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर कट करेगा ये वाला पॉइंट, और x इक्वल टू 2 हमारे पास पॉइंट ये मिलेगा यहाँ पर। तो दोनों को लाइन को अगर इधर ड्रॉ करेंगे, इस वाले पॉइंट को इधर और इस वाले पॉइंट को इधर, तो दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहाँ कट करेगा, यहाँ पर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,2। ये पॉइंट हमारा हो गया 2,2, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 1,4। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तीनों पॉइंट क्या करेंगे, एक ही लाइन पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, पहले इक्वेशन का ये आ रहा है हमारे पास ग्राफ। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दूसरे इक्वेशन के ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू -2। x इक्वल टू 0 हमारे पास ये बनेगा, y इक्वल टू -2। y -2 हमारे क्या है, निगेटिव में है, y में। ये हमारे पास x है, ये y है, ये y का माइनस पॉइंट है, और ये x का माइनस पॉइंट है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2। -2 मतलब एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, जो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट करेगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, 0,-2। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 हमारे पास पॉइंट क्या है, ये रहा हमारे पास x इक्वल टू 1 पॉइंट, और y इक्वल टू 0 ये पॉइंट, ये रहा x इक्वल टू 1 पॉइंट, जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 1,0 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 क्या रहा हमारे पास, ये सेम हम लोग पहले ही बना चुके हैं, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास भी क्या हो गया, तीनों पॉइंट्स मिल गए सेकेंड वाले इक्वेशंस के। तो इनकी भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे जो कि इन तीनों पॉइंट्स को कट करेगा। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को क्या करेगा, ये कट करेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इस इक्वेशंस का दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के ग्राफ हो गए। आप कह रहे हैं ग्राफ की मदद से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देखिए कि दोनों ग्राफ के लिए, इस वाले ग्राफ के लिए और इस वाले ग्राफ के लिए एक सेम पॉइंट मिल रहा है 2,2, जो कि x की वैल्यू 2 दे रहा है, y की वैल्यू भी 2 दे रहा है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ये हमारे पास क्या बनाएगा, यूनिक सोल्यूशन। इसके सिवा इन दोनों इक्वेशंस के पास क्या होगा, कोई भी x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस वाले इक्वेशन की यूनिक सोल्यूशन। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, इसका भी क्या करने है, हमें x और y में कोफिशिएंट देख करके a1 की वैल्यू निकाल लेंगे 2, और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4, और c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी -5। तो यहाँ से इसका क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे।
रेशियो फाइंड से पता चलेगा कंसिस्टेंट बन रहा है कि इनकंसिस्टेंट। तो A1/A2 इक्वल क्या मिलेगा 2/4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/2। नेक्स्ट B1/B2 इक्वल क्या मिलेगा -2/-4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/2। नेक्स्ट है C1/C2। C1 की वैल्यू -2 दी गई है एंड C2 की वैल्यू -5 दी गई है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2/5। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारे जो रेशियो है उसमें से A1/A2 जो है ये इक्वल है किसके B1/B2 के, लेकिन ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है किसके C1/C2 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पास क्या मिला है A1/A2 की वैल्यू 1/2, B1/B2 की वैल्यू 1/2, लेकिन C1/C2 की वैल्यू क्या मिल जा रही है 2/5, जो कि ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा नो सोल्यूशन फाइंड कर रहा है। क्या कर रहा है? नो सोल्यूशन फाइंड कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा इनकंसिस्टेंट बनेगा। क्या बनेगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट फाइंड हो रहा है तो इसका मतलब इसके पास क्या होगा कोई भी ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आज आपको क्लियर हो गए। तो आज हम लोग इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन बात की है कि कंसिस्टेंट होगा तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तब क्या होगा। कंसिस्टेंट पे हम लोग क्या बात की कि अगर कंसिस्टेंट बन रहा है तो उसका हम लोग क्या करना है पेयर ऑफ इक्वेशंस के ग्राफ को ड्रा करना है। अगर इनकंसिस्टेंट बन रहा है तो हमारे पास क्या होगा कोई भी ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई भी सोल्यूशंस नहीं मिल रहा है। आई होप आप सबको ये वाला लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।